हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस प्रोग्राम में, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत। और कुछ ही समय में बस अपन स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को। देखो, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इसलिए रखा जाता है क्योंकि कई बार अपन बहुत कुछ ही समय में अपन स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में बात करेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में। ये आज का अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बेसिकली इसलिए रखा जाता है कि हम इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करें। और इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करने के लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि जनरली या अक्सर किसी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसी सीरीज में कल जो अपन ने बात की थी, वो बात अपन ने किस लिए की थी? अपन ने जो कल बात की थी वो की थी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, आप अपने आप के बारे में कैसे बताएं और इंटरव्यू को अपनी तरफ डाइवर्ट कैसे करें। बहुत ही आसान शब्दों में मैं कहूं। और अभी का जो आज का जो विषय है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस जनरली आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, आपने कोई भी रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया हो या फिर आप किसी कंपनी के एग्जामिनेशन में के इंटरव्यू में जा रहे हो, तो ये पक्का है कि इसके फुल चांस है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अब ये क्वेश्चन पूछा क्यों जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन हमें पूछा क्यों जाता है। तो इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे कारण क्या है? वो कारण ये है कि पैनल आपका व्यक्तित्व जानना चाहता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। और आपके व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसमें स्ट्रेंथ एंड वीकनेस में आप खुद बताते हो कि आप क्या हो, आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आपकी कमजोरियां क्या है, या आपकी शक्तियां या आपकी ताकत क्या है। अब आप खुद उसको बता रहे हो कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, और उसके आधार पर जो आप उसको बताते हो, उसके आधार पर फिर वो इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और आपके बारे में एक एनालिसिस करते हैं कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है। तो जब हमें खुद चांस मिल रहा है कि हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताना है, तो हमें किस तरह की स्ट्रेंथ या किस तरह की वीकनेस के बारे में बात करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर अपन देखें, स्ट्रेंथ की बात करते हैं अपन। अगर सबसे पहले अपन स्ट्रेंथ की बात करें, तो इसमें एक चीज अपन कर सकते हैं। स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ क्या होती है बेसिकली, अगर इसकी बात करें। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जो भी हम हमारी स्ट्रेंथ बताएं, वो बिल्कुल सॉलिड होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, उसमें क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, अतिरेक नहीं होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप आपकी बातों से ऐसा ना लगो कि आप बिल्कुल देवता तुल्य हो, आपका धरती पे उतार हुआ है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इतना विशेष हूं। आपको बहुत विशेष प्रदर्शित नहीं करना है। तो सबसे खास बात है कि जब भी आप कोई स्ट्रेंथ बताएं, तो एकदम ऐसा बहुत विशेष नहीं होना चाहिए कि आप महान हैं, अपने आप को आप महान बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। ये पहली चीज ध्यान रखें। दूसरी चीज, आप इसको बताते समय आपको उसको जस्टिफाई भी करना है। आपके पास उसका कोई एग्जाम्पल भी होना चाहिए। तो अपन जैसे स्ट्रेंथ की बात करें, तो स्ट्रेंथ सबसे अच्छी कौन सी स्ट्रेंथ हो सकती है? स्ट्रेंथ की बात करें अगर अपन, तो देखो सबसे पहली स्ट्रेंथ, बहुत सारी स्ट्रेंथ अपन बता सकते हैं, लेकिन उनमें से एज ए इंजीनियर अगर आप चाहो तो सबसे पहली अच्छी स्ट्रेंथ जो आप बता सकते हो, दैट इज प्लानिंग प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूशन। तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन एक इंजीनियर की सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हो सकती है कि सर मैं चीजों को कोई भी काम करता हूं तो सबसे पहले उसको प्लान करता हूं और उसको बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो मेरी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। तो एज ए इंजीनियर आप में क्या ढूंढ रहा है, सामने वाला पैनल क्या ढूंढ रहा है? आप में वो बेहतर, क्योंकि आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपको बेहतर प्लानिंग भी आनी चाहिए और उसका एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए। तो आपकी पहली शानदार स्ट्रेंथ हो सकती है प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। आप इसको बहुत अच्छे, लेकिन हाँ, आपसे वो पूछ सकता है कि आपने कॉलेज में कभी कोई प्लान किया? तो अगर आपने कभी कोई लिटरेरी फेस्टिवल में या कोई ब्लड डोनेशन कैंप में या कोई कैंपस फेस्टिवल में कहीं भी आपने कुछ इवेंट को कोऑर्डिनेट किया हो, तो उसको किस तरीके से आपने पहले प्लान किया था और फिर उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया था, उसका एग्जाम्पल आपको रेडीली अवेलेबल एग्जाम्पल होना चाहिए। उस समय जाके नहीं सोचना है। जैसे ही आप स्ट्रेंथ बताएंगे तो आपसे काउंटर क्वेश्चन ये जरूर कर सकते हैं कि आप इसका कोई अपना रियल टाइम एग्जाम्पल
अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ है उसके बारे में बताइए। तो आपको जब भी आपकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आपने बोला तो उसका एक एग्जांपल आप हमेशा अपने साथ रखिएगा, जिससे कि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे पूछे आपसे जा सकते हैं। क्लियर हो गया? तो प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आपकी हो सकती है, जो कि कहीं भी हार्मफुल नहीं है, और हर तरीके से आप इसमें कोई भी एक एग्जाम्पल आप तैयार रखें जो हर एक की जिंदगी में उसने कुछ ना कुछ प्लान किया हो सकता है आपने अपने भाई की शादी प्लान की हो, आपने समाज में आपके कोई भी फंक्शन हुआ हो उसको प्लान किया हो, उसको एग्जीक्यूट किया हो, कोई भी एक रियल टाइम एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है। दूसरी स्ट्रेंथ आपकी क्या हो सकती है? सबकी अलग अलग होती है, मैं एक जनरल बातें बता रहा हूं कि ये इनमें से आप कुछ बोल सकते हो। डिसीजन मेकिंग कि सर आपसे पूछा जाए कि आपकी दूसरी स्ट्रेंथ, तो आप कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग, कि सर मैं बहुत अच्छे डिसीजन लेता हूं, और डिसीजन में दो चीजें होती है, एक सही डिसीजन लेता हूं और एक क्विक डिसीजन लेता हूं। तो जब भी मैं किसी प्रोजेक्ट में मैं जाऊंगा तो वहां सही निर्णय की बहुत अच्छी भूमिका होती है, तो मैं बहुत सधे हुए और बहुत क्विक डिसीजन लेता हूं और बहुत सही निर्णय लेता हूं। तो आपको डिसीजन मेकिंग, और इस पे भी आपको एक एग्जांपल याद रखना पड़ेगा कि आपकी रियल टाइम में कभी आपको अचानक ऐसी कोई घटना आपके जीवन में हुई हो और आपने उस समय कोई निर्णय लिया हो, उसको आप जरूर इसमें से बताएं और जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरी आपकी जो स्ट्रेंथ हो सकती है वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रेंथ आपकी, आसानी से आप लिख सकते हो। तीसरी, अगर उसके बाद आप आगे चलें अपन, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि अपन कह सकते हैं सर मैं पेशेंस बहुत है मेरे में। सपोज आपका गैप है, ड्रॉप है, आपने 1-2 साल निकाले हैं प्रिपरेशन में, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि सर मैं पेशेंसफुल बंदा हूं, पेशेंस है सर मेरे में, पेशेंस है, तो मैं पेशेंसफुल बंदा हूं और मुझे, या बंदी हूं, और मुझे, मैं कोई भी एग्जाम निकालने के लिए मैंने खुद ने 2 साल का धैर्य रखा, कोई प्राइवेट छोटी नौकरी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मेरा एम था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोजीशन को पाना है। तो दिस कैन बी योर स्ट्रेंथ कि पेशेंस आप में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट चीज, आप ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं एम्पैथेटिक हूं, एम्पैथी है मेरे में। क्या है? एम्पैथी, EMP। एम्पैथी क्या होती है? आप दूसरों के मन की भावना को समझ सके। एम्पैथी मतलब आप एम्पैथेटिक हैं। अगर कोई बंदा कहे कि, या कोई पर्सन कहता है कि मैं एम्पैथेटिक हूं, तो एम्पैथेटिक का मतलब है कि आप किसी सामने वाले से बात करके, जब भी खासकर कि वो किसी दुख में हो, किसी पीड़ा में हो, कोई परेशानी में हो, तो उसके मन के भावों को समझ सके, तो इसका मतलब एम्पैथेटिक है, और समाज में कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। एज ए इंजीनियर अगर आप किसी एंड यूजर की या अंतिम व्यक्ति की दुख को समझ सकते हो, तो उनके लिए अच्छी बात है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो एम्पैथी यानी, एम्पैथेटिक यानी किसी अपने दूसरे के मन के भावों को समझना। इसका एक और नाम होता है कंपैशन भी जिसे बोलते हैं, तो वो भी आप बोल सकते हो कि दूसरों के मन के भाव जानकर करुणा पैदा होना, किसी के दुख को देखकर करुणा पैदा होना। तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कि मैं एम्पैथेटिक हूं सर। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेंथ और क्या हो सकती है? बहुत सारी चीजें आपको, जो आपको सूट करता है वो आपको बोलना है, एग्जैक्ट जिसके, जो आपको जस्टिफाई जिसको आप कर सको, और जो आपको सूट करता हो, और जिसका रियल टाइम लाइफ में आपका एग्जाम्पल हो, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर अपन बात करें फिफ्थ की, एम्पैथी के बाद सेंसिटिविटी, मैं सेंसिबल हूं, है ना सर, मेरी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, संवेदनशील हूं, यानी अगर मैं किसी से, मतलब अगर कोई चीज देखता हूं तो मैं उसके प्रति बहुत सेंसिटिव हूं, तो सेंसिटिवनेस होना अच्छी बात है। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप समाज के प्रति सेंसिटिव हैं, उनकी समस्याओं के प्रति सेंसिटिव हैं, तो ये अच्छी बात है। तो मेरी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है सर, ये मेरी स्ट्रेंथ हो सकती है। ओके, बहुत सारी चीजें, बस आपके पास सबका एग्जाम्पल होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर अपन स्ट्रेंथ की बात करें तो आप ये भी कह सकते हो कि सर मैं क्विक लर्नर हूं, क्विक लर्नर, यानी हो सकता है सर अभी मेरे को, मैंने थ्योरी पढ़ी है, प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं है, लेकिन जब मैं फील्ड में जाऊंगा तो बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को आसानी से समझ सकता हूं, क्योंकि मैं क्विक लर्नर हूं। तो फील्ड में जैसे ही जाऊंगा मैं फटाफट प्रैक्टिकल नॉलेज सीख जाऊंगा और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट पे अपना बेहतर देने की कोशिश करूंगा। तो सर मैं क्विक लर्नर हूं, मैं बहुत जल्दी चीजों को सीखता हूं, और ये मेरी खास बात है। और ऐसा कोई एग्जाम्पल भी दे सकते हो, आप कभी किसी ट्रेनिंग में गए हो, इंटर्नशिप में गए हो, तो आप कह सकते हो कि मैं जब पहली बार इंटर्नशिप में गया, तो जब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज उतनी नहीं थी, लेकिन कुछ ही महीनों में मैं उनका फेवरेट बन गया, और मेरा इंटर्नशिप में मैंने ये काम किया, उसके बारे में लेकिन आपको पता होना चाहिए। बोले वही जो आप जस्टिफाई कर सकें, जो आप हैं रियल में, वही आपको बोलना है। बस आपको ढूंढना है कि रियल टाइम में अपने में इनमें से कौन सी चीज है, और अपन लाइफ में इसको
कैसे रियल टाइम में इसका एग्जाम्पल अपन किसी को कैसे दे सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, आप बोल सकते हो कि सर मेरा मैं किसी गोल के प्रति फोकस बहुत रहता हूं, तो फोकस हूं सर, मैं अपने लक्ष्य के प्रति जो सोच लेता हूं वो करना है। तो अगर आप ये कह सकते हो कि सर मैंने सोचा ये था कि मैंने कैंपस प्लेसमेंट कभी ज्वाइन नहीं किया, प्राइवेट कैंपस प्लेसमेंट, बिकॉज मेरे को अपना पूरा फोकस है अपने जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब पे ही मेरा फोकस था सर, मुझे निकालना ही यूपीपीएससी था या किसी अच्छी गवर्नमेंट में जाना था, तो मैं सर अपने उसके प्रति फोकस हूं। देखो ये ऐसी है जिसमें न तो आपको कोई ऐसी स्ट्रेंथ है जो बहुत बुरी लगे, किसी को ऐसा लगे कि नहीं है तो अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, ये बहुत सामान्य सी स्ट्रेंथ है और इसके सामान्य एग्जाम्पल आपके रियल टाइम में मिलेंगे। खास बात यह है इनमें से कोई भी स्ट्रेंथ आप बोलें उसका रियल टाइम एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, उसको आप ढूंढो। आपके जीवन में कभी ना कभी ऐसी घटना इनमें से कुछ ना कुछ हुई होगी जिसमें से ये काम आपने किए होंगे, तो वो आपको रियल टाइम में इंजीनियरिंग लाइफ में घर में कहीं ना कहीं से आपको ढूंढना है। नेक्स्ट चीज आप ये भी कह सकते हो सर मैं हेल्थ कॉन्शियस हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, हेल्दी हूं, तो हेल्थ, हाँ लेकिन आप रियल में हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर मैं हेल्दी लाइफ में प्रीफर करता हूं या हेल्दी लाइफ मुझे अच्छी पसंद है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं हेल्दी हूं। हेल्दी हूं तो ज्यादा अच्छे से काम करूंगा, पहला सुख निरोगी काया, अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं ज्यादा अच्छे से फील्ड में परफॉर्म कर पाऊंगा और ये मेरी अच्छी स्ट्रेंथ है। और इसके लिए मैं जिम करता हूं, योगा करता हूं, रियल में आपका फिटनेस अच्छी हो बॉडी की, तो आप ये भी बोल सकते हो कि मैं हेल्दी लाइफ जीना पसंद करता हूं सर, मैं ये कर सकता हूं। नेक्स्ट चीज आप ये भी बोल सकते हो, उसके ऊपर अगर अपन जाएं तो आप ये भी बोल सकते हो कि सर मैं टॉलरेंट हूं, टॉलरेंट पावर यानी टॉलरेंस पावर मेरी बहुत अच्छी है, सहनशीलता, यानी मैं टॉलरेंस हूं सर, मुझे बहुत जल्दी चीजों का फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत अपनी बहुत चीजें सहन कर सकता हूं, मेरी सहनशीलता बहुत अच्छी है। तो टॉलरेंट पावर अगर आपका अच्छा है तो आप मैं टॉलरेंट हूं सर, तो ये भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्लियर। देन एक होता है प्रिजर्वेंस, लगनशील व्यक्ति होता है सर, मैं लगातार 2 साल से मेहनत कर रहा हूं या 3 साल से मेहनत कर रहा हूं या 1 साल से मेहनत कर रहा हूं, मैंने एमटेक किया, ये किया और ये मेरी लगन का नतीजा है कि सर आज मैं यहाँ इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, तो मैं लगनशील व्यक्ति हूं, प्रिजर्वेंस जिसे बोलते हैं आप, तो आप बोल सकते हो कि सर मैं प्रिजर्वेंस यानी लगन, आप बोल सकते हो लगनशील व्यक्ति जो होता है कि मुझ में मैं बिल्कुल सर लगनशील व्यक्ति हूं, प्रिजर्वेंस है मेरे के अंदर। तो ये सारी चीजें में से आप कोई भी अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हो। खास बात यह है कि स्ट्रेंथ में क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखना है, मात्रा का बहुत ध्यान रखना है कि वो कहीं अतिरेक ना हो जाए, वो ऐसे ना हो जाए कि वो आप उसमें बहुत बड़े लगने लगो या अपने आप को बहुत विशेष बताने लगो, बस। बाकी आप कोई भी बताएं और उसका रियल टाइम एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उसको कुछ स्ट्रेंथ बताएंगे तो हो सकता है वो इंटरव्यू को आगे उस स्ट्रेंथ के साथ बढ़ाए और उससे उसके बारे में चर्चा करे, तो उस स्ट्रेंथ के बारे में आपको बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को सूट करना चाहिए और वो बिल्कुल जस्टिफाई होना चाहिए। आर यू क्लियर अबाउट इट। अब ये तो हो गया स्ट्रेंथ। कई बार बात आती है वीकनेसेस की, सर वीकनेस में बहुत दिक्कत हो जाती है सर, क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, क्या फर्क पड़ सकता है क्या फर्क नहीं पड़ सकता है। तो पहले तो अपन ये समझते हैं कि वीकनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो वीकनेस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। क्लियर। नेक्स्ट इज वीकनेस। वीकनेस में क्या है, देखिए वीकनेस का मतलब क्या है, आप अगर उसको अपनी कोई कमजोरी, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन आपको ऐसी कोई कमजोरी नहीं बतानी है जिससे आप जिस जॉब में जा रहे हो वहां पे उस समाज को, उस राष्ट्र को, उस राज्य को, उस नौकरी को आपकी कमी से कोई नुकसान हो। तो आपको ये वीकनेस बताते वक्त ये ध्यान रखना है कि आप जिस सेवा में जा रहे हो उस सेवा में उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट नुकसान उससे नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस आपकी वीकनेस से उस नौकरी में, नौकरी से जुड़े हुए लोगों को, समाज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आपको ऐसी वीकनेस बतानी है। लाइक कैसे, आप बोलते हो अगर आप स्मोक करते हैं, आपने बोल दिया स्मोकिंग सर, अब स्मोकिंग है लेकिन स्मोकिंग गलत बात है, गलत बात है, साथ ही समाज में एक अच्छा परसेप्शन क्रिएट नहीं कर सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका परसेप्शन पैनल बनाता है आपकी वीकनेस से, तो आपका परसेप्शन जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और उससे समाज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सर किस तरह की वीकनेस बोले, तो जो ऐसी वीकनेस बोलनी है जो स्ट्रेंथ की तरह नजर आए कि ऐसा है, इससे आपका व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है लेकिन
किसी समाज का या किसी संस्था का नुकसान बिल्कुल नहीं है, या नौकरी में इसका कोई नुकसान नहीं है। आपका व्यक्तिगत नुकसान हो सकता है उस वीकनेस से, लेकिन समाज का या नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सर ऐसा क्या बोले, तो आप जैसे पहले आप बोल सकते हो कि वीकनेस मेरी क्या है सर, मेरी वीकनेस है जैसे वर्कोलिक हूं मैं सर, वर्कोलिक हूं सर। वर्कोलिक मतलब मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं और काम करता हूं सर। अगर आप वर्कोलिक हैं तो अब वर्कोलिक हैं इसका मतलब आप परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाते, आप सिर्फ अपने काम के प्रति कंसंट्रेट करते हैं। तो इससे आपका व्यक्तिगत नुकसान है, उस नौकरी को कोई नुकसान नहीं है, या उस सरकार को या उस समाज को कोई नुकसान नहीं है। तो आप वर्कोलिक अपने आप में एक स्ट्रेंथ भी है पर एक वीकनेस भी है कि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं और अपने काम में जुटे हुए रहते हैं। तो सर मैं वर्कोलिक हूं और एक काम के पीछे अगर लग जाता हूं तो फिर उसके पीछे पड़ा रहता हूं जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। तो सर मैं वर्कोलिक हूं। तो इस तरह की वीकनेस आपको आप बता सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपका नेचर थोड़ा सा इंट्रोवर्ट, आप शाई नेचर के हो, तो ये या आप बोल सकते हो कि सर मैं इंट्रोवर्ट हूं। अगर आप हैं तो ही बोलना है, क्योंकि आपको एग्जांपल भी याद होना चाहिए, इंट्रोवर्ट या शाई। आपका नेचर अगर इंट्रोवर्ट है तो आप बोल सकते हो कि सर मेरी एक वीकनेस है, मैं इंट्रोवर्ट हूं सर, ज्यादा संवाद नहीं कर पाता, लेकिन अपने काम को अपने तरीके से परफेक्ट करता हूं, मैं लोगों से उतना एक्सट्रोवर्ट की तरह बात नहीं कर पाता, तो मैं इंट्रोवर्ट हूं सर। तो आप ये भी अपनी वीकनेस बता सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरा, सबमिसिव नेचर होता है। सबमिसिव नेचर क्या होता है कि आप जैसे दूसरों के अकॉर्डिंग कई बार डिसीजन ले लेते हैं। दोस्त ने आपकी मूवी देखने की इच्छा नहीं है, दोस्त ने कहा ले यार मूवी देखने चलते हैं, अब आपका मन नहीं है, लेकिन आप दोस्त के इन्फ्लुएंस में, दोस्त के कारण, कहने के कारण आप ले यार फिर चलते हैं। तो आप दूसरों के प्रभाव में कई बार निर्णय ले लेते हैं। तो सबमिसिवनेस यानी दूसरों के प्रभाव में निर्णय लेना, तो अब ये भी है सर, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगा, धीरे धीरे ये चीजें ठीक हो जाएगी सर। तो वीकनेस आपको ऐसी भी बतानी है जो आपको कुछ समय में आप उसको ठीक भी कर लें, बहुत अच्छे से आपकी वो ठीक हो जाए। तो सबमिसिवनेस, तो आप वर्कोलिक बता सकते हैं, इंट्रोवर्ट बता सकते हैं, सबमिसिवनेस बना सकते हैं। तीसरी चीज है सर, सपोज आप कोई कंप्यूटर फ्रेंडली है या गेम खेलते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल ऐसी कोई भी चीज आप उठा सकते हो, जैसे गेमिंग, कि सर मैं गेमिंग का मेरा शौक है, तो मैं मोबाइल में सर गेम खेलता हूं। अब इसमें सर मेरा आधा 1 घंटा डेली का निकल जाता है और मैं ना चाहते हुए भी वो नहीं रह पाता हूं और मोबाइल में गेम खेल लेता हूं। तो गेमिंग सर मेरा एक वीकनेस है सर। तो गेमिंग आप उठा सकते हो, इस तरह की वीकनेस भी आप बता सकते हो जिससे उनको कोई नुकसान नहीं है। और आप कह सकते हो कि सर आधा 1 घंटा मेरा डेली इसमें खराब हो जाता है, मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूं और मैं सर गेमिंग करता हूं। तो ये आपकी वीकनेस हो सकती है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो आप वीकनेस में बता सकते हो। नेक्स्ट इज, कभी कभी हो जाता है कि सर ओवर सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव हूं सर मैं, यानी आपको करुणा भरा दृश्य आपने देखा, किसी गरीब को देखा, आपका हाँ मन विचलित होना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें जब डिसीजन मेकिंग स्टेज में होते हैं और आप ही एज ए इंजीनियर रोने लगेंगे या उसका साथ वैसा आप दिखाने लगेंगे, ओवर सेंसिटिवनेस शो करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये। तो आप ओवर सेंसिटिव हूं सर मैं थोड़ा सा, पर इसको ठीक कर लूंगा सर मैं। तो इस तरीके से आप ओवर सेंसिटिव बता सकते हो, इसमें कोई इतनी बुराई भी नहीं है। और आप ये भी बता सकते हो कि मैं ओवर सेंसिटिव हूं, तो इस तरीके के बारे में आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट इज, आप कह सकते हो सर मुझे डाइट कंट्रोल नहीं होता, बाकी सब कुछ ठीक है सर, मेरा बॉडी क्लॉक बिगड़ा हुआ है, मेरे से डाइट कंट्रोल नहीं होता। तो डाइट कंट्रोल के बारे में आप बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो डाइट कंट्रोल के बारे में। डाइट कंट्रोल कि सर मेरा डाइट कंट्रोल ठीक नहीं है, डाइट कंट्रोल ठीक नहीं है, या मेरी बॉडी क्लॉक बिगड़ी हुई है, या मेरा रूटीन फिक्स नहीं है। आप अच्छे से कह सकते हो कि सर मैं रूटीन कोशिश बहुत करता हूं, लेकिन सर मेरा रूटीन बहुत अच्छा नहीं है। तो अब ये अपने आप में वीकनेस भी है और ये अपने आप में स्ट्रेंथ भी है। स्ट्रेंथ तो नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि सर मैं इसको ठीक किया जा सकता है। वीकनेस वो है जिसको आप उसको कुछ समय में ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आप ये भी बोल सकते हो कि सर मेरी मेमोरी वीक है, मेमोरी वीक है, या मैं चीजों को मेमोराइज नहीं कर पाता। तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपसे कुछ फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछता है जो कि आपसे
जो मेमोराइज करने वाले होते हैं, तो आप बहुत आसानी से इससे उसको काउंटर कर सकते हो कि सर मैंने पहले ही कहा था कि मेरी वीकनेस क्या है, मैं चीजों को एकदम याद नहीं कर सकता, बहुत सारी चीजों को, तो मेरी वीकनेस है सर। हाँ, कॉन्सेप्ट वाइज में बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं चीजों को, फैक्ट्स को सीधे सीधे याद नहीं कर सकता, मगअप नहीं कर सकता, तो ये सर मेरी वीकनेस है। तो इस तरीके से आप कोई भी ऐसी वीकनेस आप ले सकते हो जो कहीं ना कहीं समाज को नुकसान ना पहुंचाए, किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, आपका व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है जहां तक पैनल को कोई दिक्कत नहीं है, पर वीकनेस ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसे आपने स्मोक करना बोल दिया या कोई ऐसी बुराई बोल दी जिससे समाज पे भी उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है या आपकी जॉब पे प्रभाव पड़ सकता है, तो आपको वो नहीं बोलना है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये सब चीजें वीकनेस और स्ट्रेंथ, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार करके जानी है, क्योंकि कई बार पूरा का पूरा इंटरव्यू इसी पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि वीकनेस बताइए 2 या 3 या 5 या 1, तो आप वीकनेस बताते हैं और वो उनको 1-2 नोट करके उस पर काउंटर क्वेश्चन करना चालू कर देते हैं और इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में चल जाता है। और स्ट्रेंथ में खासकर आप ध्यान रखना, आपके पास रेडियली अवेलेबल एग्जाम्पल होने चाहिए, वहां जाके नहीं सोचना है, वहां जाके नहीं सोचना है। क्लियर? और कोई डाउट? और कुछ कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा ब्रांच का पढ़ा रहे हैं सर? बेटा ये जनरल इंटरव्यू गाइडेंस है, क्योंकि हम रिटर्न तो निकाल लेते हैं, लेकिन हम इंटरव्यू में क्या बोलें क्या नहीं बोलें यही समझ में नहीं आता। कई बार स्ट्रेंथ हम ऐसी बोल उठते हैं जिसमें पूरा इंटरव्यू चला जाता है और पूरा इंटरव्यू हमारा खराब हो जाता है, तो उसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद हाँ, उसके बाद एक ये बोला कि सिविल इंजीनियरिंग में करप्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप बहुत अच्छे से बताइए कि सर मैं अगर मुझे पैसा ही चाहिए था तो मैं प्राइवेट जॉब में भी जा सकता था और पैसे के लिए प्राइवेट किसी फर्म में काम कर लेता, लेकिन सर मुझे मुझे सिर्फ अ, अच्छी गवर्नमेंट जॉब करनी है और मैं करप्शन को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर। इंटीग्रिटी, आप एक स्ट्रेंथ अपनी बता सकते हैं कि मैं इंटीग्रिटी बहुत है सर मेरे में, मैं बहुत ऑनेस्ट हूं, ये भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। तो आप स्ट्रेंथ में अपने आप को ऑनेस्ट भी बता सकते हैं डेफिनेटली, तो उससे आपका ऑनेस्टी सामने आ जाएगी और आप उसको अच्छे से डील कर सकते हो। हाँ, अगर आप आउट ऑफ स्टेट हो और आप यूपी में आना चाहते हो, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हो और यूपी में आना चाहते हो तो क्या होगा। तो अगर आप आउट ऑफ स्टेट के हो तो आप कहोगे सर मैं पहले भारतीय हूं और उसके बाद में स्टेट बाद में है मेरे लिए, मैं पहले भारतीय हूं और भारतीय व्यक्ति को पूरे भारत में मुझे कहीं भी किसी भी लोकेशन में काम करने में कोई, मुझे तो अच्छा लगता है सर बाहर एक्सप्लोर करना, तो मेरे लिए कोई मैं वैविध्य चाहता हूं जिंदगी में, डाइवर्सिटी चाहता हूं, विविधता चाहता हूं, और अगर मैं विविधता चाहता हूं तो मैं पूरे देश में कहीं भी काम कर सकता हूं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और सर मुझे अच्छा लगेगा कि क्योंकि यूपी अपने आप में एक बहुत विविध स्टेट है जहां पे 9 स्टेट दूसरे लगे हुए हैं, 7-9 राज्य लगभग आसपास लगे हुए हैं, तो उनसे भी सब सब जगह का मिक्स कल्चर है सर, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे यूपी में काम करने को मिलता है। तो इस तरीके से आप चीजों का दे सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आपका पूरा लेक्चर था। थैंक यू सो मच। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िए, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ध्यान रखूंगा उसका। और फिर कल एक नए विषय पे कि हम आपको ही क्यों सेलेक्ट करें, कई बार एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है कि आपको ही क्यों सेलेक्ट करें या इस जॉब के लिए आप में ऐसी क्या क्वालिटीज है, तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती है, उसके बारे में अपन कल बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जनरली जो मैं बता रहा हूं आप विश्वास रखिए, इन्हीं चीजों पे पूरा का पूरा इंटरव्यू चलता है कई बार, तो आप इनको मेरे साथ जुड़िए जब तक आपका बहुत फाइनल स्टेज है। अभी इंटरव्यूज बहुत सारे होंगे, बहुत सारे रिटर्न आपने निकाल चुके हैं, तो आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1-2 नंबर या 10 नंबर भी इंटरव्यू में ज्यादा आ जाते हैं तो आपका पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है और कई बार सिलेक्शन रुक जाता है, तो आप पूरी लाइफ टाइम आपकी इससे अफेक्ट होती है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको मजा आएगा। एंड कल आपको फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मैं लेके आऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये क्वेश्चन है राहुल का, ये कल अपन डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू।